गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम जिन मुद्दों पर आपसे बात करना चाह रहे हैं वो छात्रों के दुविधाओं से संबंधित है, और खास करके उन छात्रों की दुविधाओं से संबंधित है जो 12वीं में है या 12वीं पास कर चुके हैं। इनके सामने ये विकल्प, ये सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि हम जो सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रारंभ करें तो हम 12th के बाद प्रारंभ करें या ग्रेजुएशन करने के बाद प्रारंभ करें। छात्रों की बहुत सारी मंशाएं ये होती है उस समय कि वो 12th पास आउट होने के बाद ही वो तैयारी प्रारंभ कर दें, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स के कहने पर या रिलेटिव के कहने पर या आसपास का कोई ऐसा गाइड किया और जिसके कारण से उन्हें क्या करना होता है कि अपने निर्णय के साथ में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और जब निर्णय के साथ में कंप्रोमाइज करना पड़ता है तो ये भी क्या हो जाता है कि अब वो दोनों जगह पर वो जूझ रहे होते हैं कि जब वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उस समय भी वो ढंग से नहीं कर पाते हैं, और अब उनको लगता है कि कितना जल्दी हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए कि फिर से हम तैयारी प्रारंभ कर सके। तो आज इन्हीं चीजों पर हम आपसे बातें करने वाले हैं कि जो ये छात्र हैं इनको तैयारी क्या 12th के बाद करना चाहिए या 12th के बाद नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, दो मौका होता है कि जब आप ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हैं या 12th के बाद तैयारी करते हैं। तैयारी करने वालों की अगर बात करें तो जैसे सिविल की तैयारी कई चरणों में लोग करते हैं, 12th के बाद भी करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी करते हैं, पीजी करने के बाद करते हैं, पीएचडी स्कॉलर होने के बाद भी करते हैं, और बहुत सारे तो जॉब में आकर के करते हैं। सब में अंतर है। अगर बात करें तो जो ग्रेजुएशन पास आउट बंदा आता है उसके दिमाग में होता है कि 11 से 12 महीने में हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, पेपर देंगे और नॉर्मल हमारा क्या होगा, 2 सालों में सारी चीजें हम सेट हो जाएंगे। अब इस बात को समझिएगा कि सिविल की जो तैयारी है ये पढ़ने का एग्जाम नहीं है। इस तैयारी को जीना पड़ता है। आपको सब्जेक्ट को जीना पड़ता है, समझना पड़ता है। समझने में आपका 5 से 6 महीने चला जाता है, और कितना भी आपको मेंटर बैठ करके समझाएंगे, टीचर बैठ करके समझाएंगे, आपको आयोग के सामने बिठा दिया जाए, आयोग समझाएगा, तो आपको सिलेबस समझते समझते 4-5 महीने लग जाते हैं। तो 4-5 महीने तो सिलेबस समझने में लगता है। तो इतना आसान नहीं होता कि आपने रैंडमली क्या किया, तैयारी शुरू किया और एक साल, जैसे क्या होगा कि 10-11 महीने में सारी चीजें करके और आप एग्जाम क्वालिफाई करके वो हो जाएंगे। एक प्रॉपर कम से कम आपको 2 साल का समय लेकर के चलना पड़ता है। तो 2 साल का समय लेकर के चलना पड़ता है इस तैयारी के लिए, और तभी जाकर के फाइनल सिलेक्शन होता है आपका। कम से कम इतना समय लगता है। 12th पास आउट जो बच्चे हैं उन्हें क्यों ऐसा 12th के बाद से अपनी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए, यहां पर इसी दुविधा को लेकर के मैं बात करने वाला हूं कि जब आप 12th पास हो चुके, अभी आपके पास 3 साल का समय है, और जो 3 साल का समय है अगर आपने ये क्लियर कर लिया कि हमें क्या करना है, सिविल में जाना है, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने आप को भ्रमित नहीं करना है कि आप बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीटेक करने भाग रहे हैं। आप नॉर्मल भी ये कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका उद्देश्य क्लियर हो चुका है कि हमें जाना कहाँ है। दुविधाएं तब होती हैं जब उद्देश्य क्लियर नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है, और जब आपने ये तय कर लिया कि हमें पहुंचना कहाँ है तो आप नॉर्मल बीए में एडमिशन ले सकते हो। और बीए में एडमिशन लेने के दौरान अब आपके पास 3 साल का समय है। इस 3 साल में 6 महीने आप अपने एग्जाम को लेकर के रख दीजिए, तो भी आपके पास टोटल जो बचते हैं यहां पर 30 महीने टोटल बचते हैं आपके पास। 30 महीने आपके पास बचते हैं, 2 महीने उसमें फेस्टिवल का और आपके जैसे हेल्थ डाउन इन सबको निकाल दिया जाए तो 28 महीने, लगभग 25 से 26 महीने में हमारी टीम क्या करती है, पूरे सिलेबस को तैयार करवा देती है। तो जब आप 12th पास आउट हैं और 12th पास आउट होने के बाद तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक चीज तो ये हो जाता है कि आपके पास फ्री समय है, और जब फ्री समय होता है तो उसमें आप तैयारी को क्या करते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। आप भाग करके नहीं पढ़ रहे होते हैं, आप चीजों को समझ करके पढ़ रहे होते हैं।
और इस तैयारी में अगर ढंग से पूरे सिलेबस को कवर करवाया जाए तो पूरे सिलेबस को कवर करवाने में कम से 20-22 महीने लगती हैं। तो जो फाउंडेशन के बच्चे, जो 12th पास आउट बच्चे हैं, तो उनके पास जो समय होता है इसमें लगभग 28 महीने का होता है और 25 से 26 महीने में उनका सिलेबस पूरा हो जाता है। तो इनमें और जो ग्रेजुएशन करके बच्चे आए होते हैं, फर्क ये होता है कि ये बच्चे समय से पहले पूरा सिलेबस कर डालते हैं, और जब ये पूरा सिलेबस समय से पहले कर डालते हैं, उधर इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और इधर इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। अब इनके पास विकल्प होता है, अब इनकी तैयारी एक बार हो चुकी है और अब इनकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि मेंटरशिप प्रोग्राम हो गया, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हो गया, उसमें इनको इनरोल्ड कर दिया जाता है और ये जाकर के पेपर देते हैं। अभी सामाजिक प्रेशर भी इनके ऊपर नहीं है, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, तो ये फ्री माइंड से एग्जाम में लड़ रहे होते हैं और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई करने की संभावना ज्यादा होती है उन कैंडिडेट की अपेक्षा जो ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी करके आती हैं। तो जो 12th पास स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बेहतरीन मौका होता है कि 12th पास होने के बाद से वो अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें। इसी को लेकर के आईएएस नेक्स्ट इन बच्चों को लेकर के एक न्यू बैच लॉन्च किया है जो आपका 28 महीने का होगा और इस 28 महीने में आपके पूरे सिलेबस को 1 to 1 इसमें कवर करवा दिया जाएगा, जहां पर आपका जीएस का पेपर, ऑप्शनल का पेपर, सीसेट का पेपर सारा कवर करवाया जाएगा। जब ये सारे पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जब आप पेपर देने जा रहे होंगे तो आपको एक मेंटोरशिप कोर्स में डाला जाएगा जिसका उद्देश्य होता है एग्जाम निकलवाने का। इसमें आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स जो आईएएस नेक्स्ट के द्वारा तैयार की गई है, आपको 19 किताबों का सेट दिया जाता है, रेगुलर क्लासेस मिलती हैं, डेली आंसर राइटिंग करवाई जाती है, साथ में आपको मैगजीन उपलब्ध करवाई जाएगी, साथ में आपको क्लास टेस्ट नियमित हमारा होता रहेगा, रिवीजन टेस्ट होता रहेगा, उसके अलावा आपको एसए का टेस्ट हमारी टीम आयोजित करवाती रहेगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बीच बीच में चलता रहेगा। इन सब के माध्यम से हम आपकी तैयारी को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करेंगे। तो ये जो हमारा न्यू बैच है ये स्टार्ट होने वाला है और ये आपका 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है आपका, जिसमें आपको ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी और इससे आप जुड़ करके आप अपनी तैयारी को एक मूर्त रूप दे सकते हैं। थैंक यू।